सुप्रभात बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से आज हम कक्षा 8 का तृतीय पाठ पढ़ेंगे। तृतीय पाठ है हमारा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जिसके बारे में आप सब जानते हैं। गणतंत्र का अर्थ है गण अर्थात समूह, नागरिक या जनता, और तंत्र उसका अर्थ है प्रणाली या व्यवस्था, जहां जनता के द्वारा नियंत्रित प्रणाली को मिलकर चलाया जाता है, वो कहलाता है गणतंत्र। तो आप सभी जानते हैं जैसे कि गणतंत्र दिवस क्या है, हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और इसे राष्ट्रीय त्योहार के रूप में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग मनाते हैं। किसी एक विशेष जाति या वर्ग का यह त्योहार नहीं होता है। हमारा पूरा देश इसे उत्साह और उमंग के साथ मनाता है। हम भी शाला में प्रतिवर्ष यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और आप जानते ही हैं इसके विषय में कि इस दिन क्या क्या होता है। तो हमारा जो पाठ है यही है गणतंत्र दिवस। यह पाठ एक संवाद है और इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच में संवाद हो रहा है। तो हम पढ़ते हैं, आप भी अपनी पुस्तक खोलें और मेरे साथ पाठ का अनुवाद करें और देखें। विद्यालयस्य सभाकक्षे वन्दे मातरम् इति राष्ट्रगीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। विद्यालय के सभा कक्ष में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का पूर्वाभ्यास चल रहा है। तद अवसरे शिक्षक प्रविशति, और उसी अवसर पर शिक्षक प्रवेश करते हैं। यह इस पाठ में बताया गया है कि कक्षा में या सभा कक्ष में शिक्षक इस प्रकार से प्रवेश करते हैं। और पाठ के आगे शुरुआत करने से पहले हम पाठ के कुछ शब्दार्थ हमारी पुस्तक में दिए हुए हैं, जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, जिन्हें हम पहले पढ़ेंगे। सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार। ताल लयबद्धम, ताल और लय से युक्त। अभ्यास्यामः, हम अभ्यास करते हैं। देशभक्ति परायण, देशभक्ति से युक्त। मार्गदर्शनम, निर्देश। त्रिवर्ण ध्वजारोहण, 3 रंग के झंडे का फहराना। आगे है सार्वभौम तंत्र, भारत की संपूर्ण भूमि पर अपना शासन। प्रतिज्ञा स्वप्न, प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न। आगे और भी वो शब्दार्थ दिए हैं जो आपकी पुस्तक में दिए होंगे। आगे हम पाठ का हिंदी अनुवाद करके आपको बाकी शब्दों के अर्थ भी बताएंगे। तो पाठ की शुरुआत होती है शिक्षक। सुप्रभातम छात्रा, कथम चलती पूर्वाभ्यासः। सुप्रभात बच्चों, कैसा चल रहा है आपका पूर्वाभ्यास? सर्वे। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। सम्यक प्रचलति, सम्यक अर्थात अच्छी तरह चल रहा है, प्रचलति अर्थात। गणतंत्र दिवसार्थम राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च ताल लयबद्धम अभ्यास्यामः। गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को हम ताल लय के साथ गाने का अभ्यास कर रहे हैं। शिक्षकः उत्तमम्, उत्तम। देशभक्ति पराणि अन्यान्य गीतानि अपि प्रस्तोतुं प्रभवति। शिक्षक क्या कह रहे हैं कि देशभक्ति से युक्त और भी अन्य गीत भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं या अन्य गीत भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। श्यामला, गुरो भाषणार्थम भवतः मार्गदर्शन आवश्यकम। गुरुजी, भाषण के लिए मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शिक्षक निसंकोचम पृच्छतु, निसंकोच पूछो। यद अहम जानामि तत् कथयामि,
मैं जितना जानता हूँ उतना कहूँगा। ज्योत्स्ना गणतंत्र दिवसः स्वतंत्रता दिवसः गणतंत्र दिवसः स्वतंत्रता दिवस एव राष्ट्रीय पर्व किम। क्या गणतंत्र दिवस भी स्वतंत्रता दिवस की तरह ही हमारा राष्ट्रीय पर्व है? शिक्षक आम हाँ। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके 26 जनवरी भारतीयाः वयं गणतंत्र दिवसम् उत्साहेन आयोजयामः। हम भारतीय जनवरी माह की 26 तारीख को उत्साह के साथ इस उत्सव का आयोजन करते हैं। राजेश अस्मिन् पर्वणि दिल्ली नगरे स्थल सेना जल सेना वायुसेनानां पथचलनादिकम् अद्भुतं चित्ताकर्षकं च भवतीति श्रुतं मया। इस पर्व में दिल्ली नगर में स्थल सेना जल सेना वायुसेना के द्वारा पथ संचलनादिकम मतलब परेड आदि अद्भुत मन को आकर्षित करने वाली परेड होती है, ऐसा मैंने सुना है। हमारी जो तीनों सेनाएं हैं जल थल वायु, इन तीनों सेनाओं द्वारा परेड की जाती है जो कि बहुत ही मन को आकर्षित करने वाली होती है। सुहासिनी गुरो अत्र महोत्सवे वायुसेनायाः जेट विमानानि उड्यन्ते वर्णरञ्जितधूमं च निस्सारयन्ति इति श्रुतं मया। गुरुजी इस महोत्सव पर यहाँ अर्थात दिल्ली नगर में वायुसेना के जेट विमान के द्वारा रंगीन धुआं उड़ाया जाता है या धुआं छोड़ा जाता है, ऐसा भी मैंने सुना है। शिक्षक सत्यम सही है। गणतंत्र दिवसे भारतस्य राष्ट्रपतिः स्थल जल वायुसेना नायकानाम् अभिवंदनं स्वीकरोति एवं विभिन्न राज्येषु तत्राज्यपालाः प्रातिनिध्यं वहन्ति। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थल जल और वायु सेना का अभिवादन स्वीकार करती है और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल वहां उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। विविध प्रांतेभ्यः समागताः कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जानपद नृत्यैः च जनमनांसि रंजयति। और विविध प्रांतों से आए हुए कलाकार और कई प्रकार की झांकियाँ, अपने अपने प्रदेश की झांकियाँ, कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्षेत्रीय नृत्य आदि कार्यक्रम भी लोगों के मन को प्रसन्नचित्त करते हैं, मन को आनंदित करते हैं। जैसा कि हम भी हमारे नगर में देखते हैं, हमारी शाला में देखते हैं कि गणतंत्र दिवस पर कई प्रकार के देशभक्ति गीत, भाषण, और जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो कई प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति युक्त नृत्य आदि देखते हैं। कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, परेड देखी जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि दिल्ली शहर में भी क्या क्या होता है। नरेश गुरु गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थ। गुरुजी गणतंत्र का क्या अर्थ है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया गणतंत्र का क्या अर्थ है, वही बच्चे यहाँ पर भी पूछ रहे हैं। शिक्षक समुचित प्रश्न, उचित प्रश्न। भारतं स्वशासनाधारेण रचितानां राज्यानां गणरूपं वर्तते। भारत अपने शासन के आधार से बने हुए राज्यों का एक गणरूप है। राज्य स्तरे प्रादेशिकं शासनम, राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्रम एक रूपम परिवर्तते। राज्य स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र का एक रूप प्रवर्त होता है। गण अर्थात समूह, नागरिक या जनता, जनता का समूह।
श्यामला गुरो अस्य पर्वणः ऐतिहासिकं महत्वं ज्ञातुम् इच्छामि। गुरुजी, मैं इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व जानने की इच्छा रखती हूँ। शिक्षकः अहं विस्तरेण वदामि, मैं विस्तार से बताता हूँ। परतंत्रता काले 31/12/1929 दिनांक 1/1/1930 दिनांक यावत तत्कालिक कांग्रेस संस्थाया लाहोर नगरे अधिवेशनम् अभवत्। परतंत्रता काले मतलब गुलामी के समय 31 दिसंबर 1929 दिनांक से 1/1/1930 दिनांक तक तत्कालिक कांग्रेस संस्था के द्वारा लाहौर नगर में एक अधिवेशन हुआ। अधिवेशन अर्थात बैठक। तस्मिन् अधिवेशने सर्वे राष्ट्रनायके सार्वभौम तंत्र रचयाम इति प्रतिज्ञा कृता। और उस अधिवेशन और उस बैठक में सभी राष्ट्र नेताओं ने सार्वभौम तंत्र की रचना करना है ऐसी प्रतिज्ञा की। अब सार्वभौम तंत्र अर्थात तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भारत की संपूर्ण भूमि पर अपना शासन, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की। लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्तेः त्रिवर्ण ध्वजारोहणम् अपि कृतम्। और लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों द्वारा त्रिवर्ण ध्वजारोहण किया गया। त्रिवर्ण ध्वजारोहण मतलब 3 रंग का झंडा अर्थात तिरंगा, जो कि प्रतिवर्ष हम 15 अगस्त और 26 जनवरी अर्थात स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हमारी शाला और सभी शासकीय भवनों में फहराया जाता है 3 रंग का झंडा तिरंगा। तो लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों ने त्रिवर्ण ध्वजारोहण किया। भारतीय नाम अयं प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके पूर्णतां गतः। और भारतीयों का यह प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 15 अगस्त 1947 को पूर्ण हुआ। देशः स्वतंत्रः अभवत्, देश आजाद हुआ। तदा आरभ्यं प्रतिवर्षं 15 अगस्त दिने वयं स्वतंत्रता दिवसम् आयोजयामः। और तभी से प्रतिवर्ष हमने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत की। अनन्तरं 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणात् प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम् आचरामः। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान बना, एक लिखित संविधान। और इसी कारण से हम प्रतिवर्ष इस दिन सभी पूरे राष्ट्र में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। धन्यवाद सभी कहते हैं। अस्माभिः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वं ज्ञातुम्। हम सभी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का महत्व जाना गया। शिक्षक